Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम आईएफएमसी की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं तो स्ट्रैटेजी सटीक क्यों नहीं होगी? फ्रेंड्स, सिर्फ आईएफएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीजें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर ही आधारित होती है। तो आइए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मनीष तनेजा जी के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक करीब 500 साढ़े 500 पॉइंट निफ्टी गिर के बंद हुआ। बॉम्बे करीब 1700-1800 पॉइंट गिर के बंद हुआ। तो दोस्तों, ये तो हमको एक्सपेक्टेड था कि मार्केट ने जो एक इमीडिएट हाई है वो लगा लिया है। ये मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ संडे को, लास्ट संडे को जो एपिसोड था 25 अक्टूबर वाला। इस एपिसोड में जो लास्ट संडे का था, हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ने एक इमीडिएट हाई लगा दिया। क्या शुरू हो गए मार्केट के उल्टे दिन, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, इतना हमने डिसाइड कर लिया था लास्ट संडे को कि मार्केट का एक इमीडिएट टॉप लग चुका है। अब जब तक कोई नई चीज मार्केट में नहीं आती है, मार्केट में शायद अब अगला पड़ाव जो है वो थोड़ा सा कठिन हो सकता है। जो एक लगातार तेजी मार्केट की हफ्ते दर हफ्ते बनी हुई थी, उसमें शायद कहीं एक कॉमा लग सकता है। अब ये कंसोलिडेशन है या यू टर्न है, ये तो आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो करीब 25 तारीख से बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जिनके मेरे पास कॉल आए कि सर हमको माल लेना चाहिए या रुकना चाहिए, तो एटलीस्ट उनको ये समझ में आ गया कि हाँ, हमारा रुकना जो था वो हमारे लिए फायदेमंद रहा। 25 अक्टूबर से लेके आज तक ऑलमोस्ट 5-7 दिन जो भी ट्रेडिंग किए हुए हैं, मार्केट में एक करीब 600 पॉइंट निफ्टी और करीब 1700-1800 पॉइंट बॉम्बे नीचे आया हुआ है। ऊपर के लेवल से निफ्टी करीब 1000 पॉइंट नीचे आ गया है। और अगर मैं देखूं कि पिछले 2 हफ्तों से हमारे ना तो ट्रेडर्स को ना इन्वेस्टर्स को बाइंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, और वो बहुत अच्छा हुआ। और क्योंकि मार्केट इन 2 हफ्तों में करीब 1000 पॉइंट निफ्टी नीचे आया, तो वो लोग जो पैसा लेके बैठे थे और मार्केट में लगाना चाहते थे, उन लोगों ने भी अभी मार्केट से एक दूरी बनाई, और ये किया हमारे यूडीटीएस और यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर की वजह से, जो वाकई में एक मास्टर टूल्स हैं, जिससे हमने लास्ट वीक एनालाइज किया था कि मार्केट ने ऐसा क्या हुआ है, मार्केट में ऐसी क्या चीजें हो रही हैं कि जिससे हम ये कह सकते हैं कि मार्केट का एक इमीडिएट हाई अभी लगा है। दोस्तों, मैं यहाँ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, टीवी पर, अखबारों में बड़े बड़े बिग बुल्स आते हैं, मैं नाम यहाँ किसी का नहीं लूँगा। वो लोग अपने पोर्टफोलियोज भी बताते हैं कि हमने ये लिया, या हमको अखबारों में ही पता लग जाता है कि फला बिग बुल ने ये लिया, फला बिग बुल ने ये लिया, और उनको देख के एक स्मॉल इन्वेस्टर्स जो हैं वो उन्हीं की राह पे चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं नकल के लिए अकल चाहिए। हाँ दोस्तों, हमको ये तो पता लग जाता है कि कौन सा बिग बुल कौन सा स्टॉक ले रहा है, चलो हम भी ले लेते हैं, लेकिन हमको ये कभी नहीं पता लगेगा कि वो बिग बुल कौन से स्टॉक्स में कब आउट हो रहा है, कब वो वहां से सेलिंग कर रहा है, और आप जो है अगर एक छोटा इन्वेस्टर है वो फंस जाएगा। सेम कहानी 18,600 तक निफ्टी पहुंचा, उसके बाद आज 17,600 के आसपास चल रहा है। तो जिसको मार्केट की रीडिंग नहीं है, जो मार्केट को प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर सकता और गलत टाइम पे इन्वेस्ट कर रहा है, उसके लिए तो आज भी
दुखदाई है, क्योंकि वो बेचारा जो 18,600 में जिसने माल ले लिया उसके लिए तो वो अभी ट्रैप है, और वो कितने दिन के लिए ट्रैप है ये नहीं कह सकते। हो सकता है 10 दिन, हो सकता है 20 दिन, हो सकता है 20 महीने। तो दोस्तों मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि मार्केट से ना तो आगे चलना है ना मार्केट के पीछे चलना है, लेकिन मार्केट के साथ चलना है। और अगर आप मार्केट के साथ चलेंगे तो आप बाकी लोगों से आगे अपने आप हो जाएंगे। हमने लास्ट वीक और उससे पहले वाले वीक आप दोनों जो एपिसोड्स हैं हमारे निकाल के देखें। ये लास्ट का एपिसोड था, लास्ट वीक का। इससे पहले वाला भी जो एपिसोड था उसमें भी हम देख रहे थे हमारे करीब जो जितने भी ट्रेडर्स हैं वो भी आउट हैं, और जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो भी आउट है। किसी को माल लेने का मौका ना तो मिला और ना उनको लेना चाहिए था, ये उनको अब रियलाइज हो रहा है। तो दोस्तों इतना जरूर कहूंगा कि किसी की बातों में ना आए, चार्ट्स को प्रॉपरली रीड करें, और ये उतना ही सिंपलिस्टिक है जितना आप उसको सिंपलिस्टिक अंदाज में देखते हैं। और यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर, ये दो मास्टर टूल्स हैं जो आपको चार्ट्स को रीड करना सिखाते हैं। प्रॉपरली चार्ट को रीड करना एक बहुत बड़ी आर्ट है। चार्ट को रीड करना और टेक्निकल एनालिसिस एक वाकई में बड़ा वर्ड है। टेक्निकल एनालिसिस इज अ टेक्निक और यूडीटीएस इज एन आर्ट। हाँ दोस्तों, आर्ट और टेक्निक में बहुत फर्क है। एग्जाम्पल के लिए हमारी माँ जब खाना बनाती है वो उसका जो स्वाद है वो बाकी लोगों से क्यों अलग होता है। आप सेम दाल, आपकी चाची, आपकी आंटी, आपकी बुआ, आप होटल्स, आप रेस्टोरेंट्स 5 स्टार, आप दाल रोटी वही चीजें होती हैं, लेकिन आपकी माँ के हाथ की दाल वाकई में अलग होगी। क्यों? उसके अंदर इमोशंस है। हाँ दोस्तों, यही फर्क है। यूडीटीएस, जब मैं बोलता हूं कि यूडीटीएस इज एन आर्ट, क्योंकि यूडीटीएस केवल चार्ट्स को फॉलो नहीं करता, चार्ट्स के साथ साथ वो चार्ट्स को एनालाइज करना बताता है, और स्क्रीनर के जरिए हमारा एनालिसिस इतना परफेक्ट हो जाता है कि हम दो चीजों को आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीक बताया था कि मार्केट गिर रहा है, ये तो दुनिया देख रही है। हमने कुछ अलग देखा था। हमने क्या देखा था कि मार्केट तो गिरा, मार्केट का गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट गिरता भी है, बढ़ता भी है, लेकिन उस गिरने के पीछे क्या रीजंस थे, अगर हम उसको सही ढंग से एनालाइज कर पाते हैं तो शायद हमसे बड़ा, हमसे अच्छा कोई भी एनालिस्ट नहीं हो सकता। हमने लास्ट वीक देखा मार्केट, लास्ट वीक की बात कर रहा हूं, आज से 15 दिन पहले की, जब हमने देखा था मार्केट जो है लगातार 3-4 दिन नीचे आई, और हमने ये एनालाइज किया लास्ट संडे को कि ये जो 4-5 दिन मार्केट नीचे आई है इसमें क्या खास था। इसमें खास यही था कि एक तो कोई अब बड़े हमारे पास डाटा और न्यूज हमारे पास कोई पेंडिंग नहीं थे। Q2 के जो रिजल्ट्स हैं वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्काउंट कर लिए थे, मार्केट डिस्काउंट कर चुकी थी। और इसके अलावा एक बड़ी चीज हमने नोटिस करी थी कि जो सेक्टर्स लगातार बुल रन में बने हुए थे, जो टॉप सेक्टर्स थे जो हम लगातार देखते आए थे, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, केमिकल, ये सारे के चारों जो सेक्टर्स थे ये एकदम लोअर बॉटम में आ गए थे, यानी कि वर्स्ट सेक्टर्स में आ गए थे। अब कहानी क्या है कि जब टॉप सेक्टर्स वर्स्ट में जा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फिशी है। अगर कहीं सेलिंग आती है तो एक स्टॉक में आ सकती है, 2 में आ सकती है, लेकिन पूरे सेक्टर में नहीं आती है। अगर पूरे सेक्टर में ही आई है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और एक सेक्टर में नहीं आई है बल्कि 4 बड़े सेक्टर्स में आई है, जो 4 टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे। तो यहां घंटी बजी थी और यहां लगा था कि हां, कि ये कोई 1 दिन या 2 दिन वाली मंदी नहीं है, इसके पीछे जरूर कुछ है कि हाँ एक बार यहां पर बड़ी सेलिंग आई है। तो दोस्तों ये चार्ट्स को जब हम एनालाइज करते हैं प्रॉपरली यूडीटीएस और यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के साथ, तो हमको पता लगता है कि चार्ट्स क्या कह रहे हैं। और चार्ट्स की अपनी एक लैंग्वेज है, सारी दुनिया चार्ट्स पढ़ रही है।
सेम निफ्टी, आप दिल्ली वाला भी देख रहा है, निफ्टी का चार्ट अलग नहीं हो सकता, चाहे वो लाइन चार्ट हो, चाहे वो कैंडल चार्ट हो, वो आपको बैंगलोर में भी वही दिखेगा, चेन्नई में भी वही दिखेगा, कोलकाता में भी वही दिखेगा, दिल्ली में भी वही दिखेगा, लेकिन सबके नजरिए अपने अपने होंगे। हर एनालिस्ट उस चार्ट को अपने नजरिए से देखेगा दोस्तों। और मेरा केवल कहना यह है कि चार्ट को अगर आपको समझना है तो यूडीटीएस और यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर से अच्छा मास्टर टूल नहीं है। बहुत लंबा हो जाएगा, चलते हैं आज के एपिसोड पर। तो दोस्तों निफ्टी बंद हुआ है 17,670, करीब 550 पॉइंट डाउन। क्रूड बंद हुआ है 6264, करीब 90 पॉइंट डाउन। गोल्ड बंद हुआ है 47,600, करीब 300 पॉइंट डाउन। और अगर हम लास्ट वीक की प्रेडिक्शन की बात करें, डेली के ऊपर हम बेरिश थे, वीकली और मंथली के ऊपर हम बुलिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और देखते हैं। तो दोस्तों मैंने लगा दिया है डेली चार्ट। डेली चार्ट में ये हमारी लास्ट कैंडल है फ्राइडे की, ये हमारी फ्राइडे की कैंडल है, ये हमारी थर्सडे की कैंडल है, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे। तो दोस्तों ये 5 कैंडल आप देख रहे हैं, पूरे हफ्ते एक अच्छी गिरावट। मंडे को हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट खुला, नीचे आया। ट्यूसडे को एक ग्रीन कैंडल जरूर बनी, जो क्लोजिंग हुई है वो रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हुई है। और उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को लगातार 3 बड़ी रेड कैंडल्स हमको देखने को मिली। अब अगर मैं यहां से देखता हूं, जो हमने अभी बताया कि पिछले वीक से करीब 15 दिन से ऑलमोस्ट हमारे ना तो ट्रेडर्स ना इन्वेस्टर्स जो यूडीटीएस को फॉलो करते हैं वो मार्केट से आउट हैं। क्योंकि हम लगातार यही कहते आए हैं, क्योंकि मार्केट बुलिश है ओवरऑल, क्योंकि मंथली में बुलिश चल रहा है। आपको बुलिश ट्रेड्स की तरफ ही ध्यान रखना है और आपका जो बास्केट है वो बुलिश ही रहना चाहिए। लेकिन किसी भी ट्रेडर को पिछले इस कैंडल से करीब 2 हफ्ते से कोई भी बुलिश बास्केट्स बनाने का मौका यूडीटीएस नहीं दे रहा। और बहुत अच्छा हुआ, आप देखें करीब 18,600 से डाउनवर्ड 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 डाउनवर्ड, एक दिन यहां पर अपवर्ड हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट डाउनवर्ड। तो करीब करीब 1000 पॉइंट निफ्टी जो है वो पिछले 10 दिन में 12 दिन में आ चुका है। और बहुत अच्छा हुआ कि हम ना तो हमारे ट्रेडर्स बाइंग साइड में फंसे हैं और ना ही हमारे इन्वेस्टर्स। ये जरूर है, अब देखना होगा कि किस समय मार्केट का एक यू टर्न बनता है जहां पर हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मौका मिलता है या नहीं मिलता, और या कहीं ऐसा ना हो कि मंथली सपोर्ट के नीचे भी अगर मार्केट निकलता है तो शायद हमको अभी और वेट करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल मार्केट में एक अच्छी गिरावट हमको पिछले 2 हफ्तों में देखने को मिली। और आईएफएमसी ही एक सबसे पहला चैनल है जिसने ये बताया कि मार्केट में एक यू टर्न या मार्केट में एक इमीडिएट हाई लग चुका है। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स लोगों के आए हैं। कुछ लोगों का ये कहना था कि सर आपके पास कोई इनसाइडर न्यूज़ तो नहीं होती है कि आपको पता लग जाता है कि मार्केट जो है अब यहाँ से यू टर्न ले रहा है या अब गिरने वाला है। तो नहीं दोस्तों, मेरे पास किसी प्रकार की कोई इनसाइडर न्यूज़ नहीं है। मैं एक आम एनालिस्ट हूँ और मैं केवल चार्ट्स के ऊपर ही भरोसा करता हूं। मैं किसी की बातों में नहीं आता हूं। मुझे जो कुछ करना है वो मैं चार्ट से परमिशन लेके ही करता हूं। और मुझे जब लास्ट वीक चार्ट्स ने बोला कि मार्केट में अब कुछ हमको अलग दिख रहा है, तो वही चीज मैंने आपके साथ शेयर करी थी। और कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी थी जो बहुत मुश्किल हो निकालना। वो आप बेसिकली तैयारी अगले सप्ताह का जो एपिसोड है उसका मकसद ये है कि हम प्रैक्टिकली जो हमारी सोच है वो हम आपके साथ शेयर करें, ताकि आप भी अपने आप मार्केट को एनालाइज कर पाएं। तो ओवरऑल मार्केट लास्ट वीक एक अच्छी मंदी के साथ। अब चलते हैं सीधा कुछ न्यूज। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. तो अब हम चलते हैं दोस्तों न्यूज सेक्शन में। न्यूज के बारे में अगर मैं बात करूं तो कोई बहुत ज्यादा
डाटा मार्केट में नहीं आए हैं, कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग न्यूज भी मार्केट में लास्ट वीक नहीं थी जिसकी वजह से मार्केट में कोई खास बात बनती हो। अगर मैं न्यूज के बेसिस पे मार्केट का व्यू बनाता हूं तो वो न्यूट्रल रहेगा, अभी ना बुलिश है ना बेरिश है। और अगर न्यूज और डाटा के हिसाब से व्यू हमारा न्यूट्रल है तो हमको फिर सीधा टेक्निकल व्यू देखना होगा मार्केट का कि टेक्निकल व्यू मार्केट का क्या है, तो वो हम देखेंगे। उससे पहले फोर्थ कमिंग इवेंट्स के ऊपर चलते हैं। मंडे को मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स आएंगे इंडिया में, ट्यूसडे को सर्विसेज पीएमआई के नंबर आएंगे। तो डोमेस्टिक हमारे पास 2 डाटा है नेक्स्ट वीक के लिए, ध्यान होगा हमारा मंडे और ट्यूसडे को। अगर मैं यूएस की बात करूं तो वेडनेसडे को फेड इंटरेस्ट का डिसीजन आएगा, थर्सडे को जॉबलेस क्लेम के नंबर्स आएंगे और फ्राइडे को अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएंगे यूएस के नंबर्स। तो इनके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। अब हम चलते हैं सीधा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर और जानते हैं मार्केट का क्या होगा टेक्निकल आउटलुक। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों हम आ गए यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। सबसे पहले निफ्टी सेंटीमीटर, बहुत दिनों के बाद हमको निफ्टी सेंटीमीटर येलो जोन में दिखाई दिया है। बेसिकली अभी भी अगर मैं देखूं तो बुलिश की तरफ टिल्ट है, तो यानी कि ये तो क्लियर है कि मंथली तो बुलिश है लेकिन वीकली और डेली चेंज हुए हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा निफ्टी के लेवल्स के ऊपर और निफ्टी के लेवल्स नोट करते हैं। तो निफ्टी के लेवल्स, डेली निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 17,833, वीकली के ऊपर भी निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 18,229 और वीकली के मंथली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 17,185। तो दोस्तों यहां थोड़ा सा ध्यान देना है कि आज 30 तारीख है और जब मार्केट खुलेगी तो अब मार्केट हमारी नए महीने में खुलेगी, लेकिन आज क्योंकि अभी ये मंथ खत्म नहीं हुआ है तो ये जो स्क्रीनर है ये आपको मंथ का जो सपोर्ट दिखा रहा है 17,185, लेकिन ये 1 तारीख को क्योंकि मंथ खत्म हो जाएगा ये अगले वाले मंथ को जो है वो लेगा, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये हम चार्ट्स के ऊपर चलेंगे तो तब आपको दिखाएंगे कि ये जो सपोर्ट है वो अब जब आप जिस दिन फर्स्ट ट्रेडिंग मंडे को ट्रेडिंग करेंगे तो ये वाला सपोर्ट भी मेरे ख्याल में अभी चेंज हो जाएगा, वो हम अभी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो ओवरऑल मंथली बुलिश है, वीकली डाउन है और डेली डाउन है। बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करें। बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, डेली के ऊपर रेजिस्टेंस है 39,424, वीकली के ऊपर भी डाउनवर्ड है बैंक निफ्टी, रेजिस्टेंस है 40,961 और मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 36,591। तो चलिए अब चलते हैं सीधा चार्ट्स पर। तो दोस्तों हम आ गए डेली चार्ट्स पर। मंथली सपोर्ट हमारा दिखा रहा है यहां पर 17,185 और डेली जो रेजिस्टेंस है वो दिखा रहा है 17,833 और वीकली जो रेजिस्टेंस है वो दिखा रहा है 18,236। तो पहले तो ये देखते हैं कि जो मंथली सपोर्ट है वो है 17,185, लेकिन मैंने अभी बताया क्योंकि अभी हम करंट मंथ में हैं, 30 तारीख है, तो शायद ये यहाँ पर अभी पुरानी वाली कैंडल दिखा रहा है। तो चलिए हम चलते हैं सीधा मंथली कैंडल्स के ऊपर। ये मैं आ गया हूं मंथली कैंडल्स पे। अब आप देखें कि हमारी अभी जो अगली जो कैंडल है वो ये वाली है। अक्टूबर हमारा खत्म हो जाएगा, ये अक्टूबर की कैंडल है और अक्टूबर हमारा खत्म हो जाएगा मंडे को, और मंडे को जो हमारा सपोर्ट हो जाएगा मंथली का वो हो जाएगा ये वाला, इस कैंडल का ओपन जो है 17,516। तो 17,185 की जगह हम सपोर्ट लेने जा रहे हैं 17,516, क्योंकि अब हमारा मंथली सपोर्ट जो होगा 1 तारीख को जो मंडे को मार्केट खुलेगी तो हमारा जो मंथली सपोर्ट होगा वो होगा 17,516, क्योंकि स्क्रीनर भी जब आप मंडे को देखेंगे तो वो चेंज हो जाएगा और 17,516 दिखाएगा। क्योंकि आज हम एपिसोड बना रहे हैं 30 तारीख को
तो इसीलिए ये दिखा रहा है 17,185। तो चलिए हम मार्क कर लेते हैं। तो फाइनली अब हमारे पास सपोर्ट आ गया 17,516 और दो हमारे पास रेजिस्टेंस हैं और हम बंद हुए हैं यहां पर। ये पॉइंट है 17,671। 17,671 के नीचे 17,516, यानी कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है अब हमारा मंथली सपोर्ट। तो बहुत ध्यान रखें, इस समय हम लोग डेली और वीकली दोनों रेजिस्टेंस के नीचे चल रहे हैं और मंथली सपोर्ट हमारे करीब 150 पॉइंट नीचे है। तो अब ये तो पक्की बात है कि अभी भी हमको बुलिश बास्केट ही बनानी है क्योंकि हम मंथली बुलिश है। लेकिन कब? जब हम यूडीटीएस के हिसाब से इंट्राडे पैरामीटर्स हमारे बुलिश होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स की। बिल्कुल भी किसी हालत में इंट्राडे ट्रेडर्स को अभी एंटर नहीं करना है। करीब 18,236 के जब तक नीचे मार्केट रहती है तो जितने भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं अभी आउट रहे। बुलिश बास्केट बनानी है लेकिन भाव चल रहा है अभी 17,671, काफी दूर है। तो अगर एक आध दिन आप लोग वेट कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट करें। इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स को अभी किसी हालत में मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। अगर मैं पोजिशनल ट्रेडर्स की बात करता हूं तो 17,833 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो आप मार्केट में बुलिश पोजीशंस या बुलिश बास्केट बना सकते हैं। और अगर मैं बात करूं लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स की तो 17,516 यह है आपका मेजर सपोर्ट। अगर इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट रहता है जो अभी भी है, अगर यहां से कहीं यू टर्न लेने की कोशिश होती है, यू टर्न का मतलब यही है कि अगर इंट्राडे पैरामीटर बुलिश होते हैं तो आप यहां पर अगर आपको कुछ बाइंग और करनी है तो आप यहां पर कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 17,516। ये एक मेजर सपोर्ट है और 17,516 के नीचे अगर मार्केट रहती है तो अभी बिल्कुल शांत बैठें, कोई जल्दी नहीं है। मार्केट चलेगा, सालों साल चलेगा। अगर 2, 4, 5, 10 दिन आप मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे तो कोई फर्क ना तो मार्केट को पड़ेगा और ना आपको पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपकी जो पैसा है वो बहुत हार्ड अर्न मनी है। कहते हैं पैसा जो है वो जाना नहीं चाहिए, आने को कम आ जाए चल जाएगा, लेकिन हार्ड अर्न मनी जाना नहीं चाहिए। तो हमारा मेन मोटिव यही होता है कि किसी भी हालत में लॉस से हम बचें, प्रॉफिट कम आएगा ज्यादा आएगा चलेगा। तो दोस्तों क्रूशियल वीक होगा नेक्स्ट वीक वाला, और लगातार जैसे हम 2 वीक से बैठे हैं बहुत तसल्ली से, और अगर तसल्ली से हम बैठे हैं तो हमको कुछ फायदा ही हुआ है। हमने अगर कुछ कमाया नहीं है तो हमने कुछ खोया भी नहीं है। हालांकि मेरे को बहुत दुख होता है बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स का, नए लोगों का, जो जिनको नहीं पता होता है कि हमको मार्केट में कब एंटर करना है। सौभाग्य से आप लोग साथ में हैं हमारे, आप लोग पिछले 2 हफ्तों से लगातार देख रहे हैं तो शायद आप लोग भी बाइंग से बच रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे नहीं हैं जो जिनके पास पैसा है, जिनको लगता है यार मैंने स्टार्ट करना है, और उन्होंने जो है मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया अगर लास्ट वीक से। तो ऐसे में 18,600 के ऊपर जिसने ले लिया और अगर आज 17,600 चल रहा है तो वो बेचारा अभी ट्रैप ही रहेगा, और कितने दिन ट्रैप रहेगा ये नहीं कह सकते हैं। और ये जो है एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है आम इन्वेस्टर के लिए। तो दोस्तों बहुत संभल के ट्रेड करें, संभल के इन्वेस्ट करें, राइट टाइम पे इन्वेस्ट करें। एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ नोटिस किया है, कई लोग ऐसे हैं कि जो मार्केट में लोन लेके भी मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि मार्केट ऐसे बढ़ रही है कि रोज हर हफ्ते में मार्केट तेज हो जाती है, तो मार्केट से अच्छा रिटर्न तो कोई दे ही नहीं रहा है, तो चलो 1% में 1.5% में जो मिल जाए किसी से लोन लो और मार्केट में पैसा लगाओ, 3-4% कमाएंगे, 1-1.5% वापस कर देंगे। नहीं, बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है।
बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। और मुझे नहीं समझ में आता ऐसे लोगों को कौन ये बताता है कि नहीं मार्केट में 3-4-5% तो हम बहुत आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों 3-4-5% कमाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट से 1 या 1.5% भी कमा लेते हैं, 1-1.5% का मतलब 1-1.5% पर मंथ की बात कर रहा हूं। 1.5% पर मंथ का मतलब हो गया कि अगर मैंने 18 से 20% भी कमाया तो मैं बहुत खुश हूं। लेकिन 4-4-5-5% जब आप बात करते हैं कमाने की, तो इसका मतलब आपकी लालच की सीमा बहुत बड़ी हुई है। और जब लालच की सीमा बड़ी हुई होगी तो रिस्क की सीमा अपने आप बड़ी हुई होगी। तो आप कुछ भी करें, एटलीस्ट ये मेरा एक दरख्वास्त है आप लोगों से कि एटलीस्ट मार्केट से लोन लेके स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगाएं। क्योंकि आज तो मार्केट बढ़ रहा है, अगर गिरना शुरू हुआ और कितने दिन के लिए मार्केट नीचे रहता है, आपका पैसा ब्लॉक रहेगा, इंटरेस्ट आपको अपने जेब से देना पड़ेगा और आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी और बहुत सारी परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।